गाजा में इस्राएली रियासती दहशतगर्दी 9 बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में खवातीन भी शामिल। इस्राएली और टैंकों की मदद से गाजा की जानिब पेशकदमी। नेतन्याहू ने मजीद फजाई हमलों के अहकाम जारी कर दिए। इजरायली मजालिम के खिलाफ हमास की जवाबी कार्रवाई। गजा की पट्टी से कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली फौजी गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बैतुल मुक़द्दस में मजालिम बंद करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने पर मुजाहिदीन बैत हनून में दाखिल। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राएली फौज के मजालिम थम न सके। 5 दिन से जारी झड़पों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। हिलाल अहमर ने 300 से ज्यादा जख्मियों की हालत को तशवीशनाक करार दे दिया। इस्राएली फौज ने हजारों इंतहा पसंदों यहूदियों को दीवार गिरिया से निकाल लिया। मस्जिद अक्सा के अहाते को आग लग गई। मुफ्ती तकी उस्मानी के इस्राएली जारियत की शदीद मजम्मत। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, मस्जिद अक्सा पर हमला करके इस्राइल ने खुली दहशतगर्दी का सबूत दिया, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान खामोश हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बैतुल मुक़द्दस से बेवफाई सस्ता सौदा नहीं हो सकता। अमेरिका का इसराइल और फलस्तीन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हलाकतों पर अफसोस का इजहार। इसराइली फलस्तीनी कशीदगी के खात्मे के लिए दफ्तर खारजा ने वफ्द भेजने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 113 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 19,106 हो गई। एक रोज में 3,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। गिलगित में मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक गिलगित में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,401 हो गई। ननकाना साहिब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,000 से ज्यादा दुकानें सीज। सांगला हिल में कार्रवाइयों के दौरान 2,500 जबकि शाहकोट और ननकाना में 1,500 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया। कोरोना की तीसरी लहर से मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 4 जनूबी एशियाई ममालिक पर सख्ती पाबंदी आयद कर दी। 12 मई की शब से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से कोई परवाज अरब अमारात नहीं जा सकेगी। ट्रांसिट परवाजें पाबंदी से मुस्तस्ना है। सवाल का चांद 12 मई बरोज बुध नजर आने का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र 14 मई बरोज जुमा हो सकती है। हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी 12 मई को करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी खुदा बख्श में वालिदा बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो समेत खानदान के दीगर अफराद की कब्रों पर हाजिरी। बिलावल ने शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर दुआ की। नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने काबीना इजलास में सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। कहा कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स सरकारी इदारों के बोर्ड मेंबर्स बनने के लिए मौजू नहीं हैं। चंद वजीरों ने MNAs और MPAs को बोर्ड मेंबरान बनाने पर जोर दिया। शरीफ खानदान की करप्शन की पुरानी दास्तान में नई जान डालने की कोशिश। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में बड़ा फैसला। हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे के नए सिरे से तफ्तीश होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए बता दिया। कहा, जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को हर केस में अपनाया जाएगा।
हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही पर तवज्जो दे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का मशवरा। सवाल किया, हुकूमत के कानूनी मुशीर वजीर आजम को बताएं, हुदैबिया पेपर रेफरेंस अदालत खत्म कर चुकी, अब दोबारा किस तरह खोला जाएगा। एम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड में इंतजामात का जायजा लेने वजीर आजम इमरान खान अचानक अस्पताल पहुंच गए। अमले ने वजीर आजम को कोरोना मरीजों की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल में सफाई की सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। दूसरों को इलाज में मदद देने वाली नर्सों की सफाई के नाकिस इंतजामात पर हालात खराब हो गए। माह रमजान इख्तिताम के करीब आ गया, लेकिन पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटा दस्तयाब न हो सका। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाकर मायूस लौटने लगे। कोई ईद की तातीलात और कोई लॉकडाउन नहीं, काम पर आओ मजदूरी करो। कराची में लॉकडाउन और ईद की तातीलात के बावजूद सनती इलाकों में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में काम जारी है। बुलंदरी में हाईरूफ हादसे का शिकार 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल संधोती मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों में मजीद नरमियों का ऐलान। बोरिस जॉनसन ने 17 मई से स्कूल और तालीमी इदारे खोलने और मास्क पहनने की शर्त खत्म करने का ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मदीना मुनव्वरा में अब्रे रहमत खुलकर बरसा। मूसलाधार बारिश ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर बारिश के रूह परवर मनासिर। लंदन के दरियाई टेम्स में व्हेल मछली रास्ता भूलकर दाखिल हो गई। कई घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू वर्कर्स व्हेल मछली को बाहिफाजत गहरे पानी में भेजने में कामयाब हो गए। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। पहले 4 टेस्ट मैचों में फतह समेटने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए। प्लेयर ऑफ द इवेंट का अवार्ड भी जीत गया।